तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्रियाशील फिजियोलॉजी के स्वप्न ड्रीम टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था निद्रा के बारे में। आज की वीडियो में जो स्वप्न टॉपिक है, वो स्वप्न टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे कि स्वप्न की उत्पत्ति जो है किस तरह से होती है और स्वप्न के प्रकार जो कि आचार्य चरक ने बताए वो कौन कौन से हैं, और उसी के साथ साथ देखेंगे कि शुभ स्वप्न के जो लक्षण है वो क्या क्या आचार्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वप्न की उत्पत्ति क्या है। तो जो मनुष्य पूर्ण निद्रा में न हो वह इंद्रियों के अधिष्ठाता व प्रेरक मन द्वारा फलयुक्त व फल रहित अनेक प्रकार के स्वप्न को देखता है। दोस्तों पिछली वाली वीडियो में जब हमने देखा था निद्रा टॉपिक को, तो उस टाइम हमने बोला था कि जब मन भी थका हुआ हो और इंद्रिय भी थकी हुई हो तो इसके परिणाम स्वरूप जो है निद्रा की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब मन जो है थका हुआ नहीं हो लेकिन इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है और मन अपनी जागृत अवस्था में है, तो मन के जागृत अवस्था में होने के परिणाम स्वरूप और इंद्रियों के सुप्त होने के परिणाम स्वरूप, मतलब इंद्रिय जो है वो सोई हुई अवस्था में होने के परिणाम स्वरूप और मन के अपने जागृत होने की अवस्था में स्वप्न जो है देखने को मिलता है, या फिर स्वप्न जो है वो व्यक्ति को उत्पन्न होता है। जागृत अवस्था अथवा सुप्ति अवस्था में स्वप्न नहीं आते हैं क्योंकि मन जागृत अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता से युक्त होता है, और जब सुप्त अवस्था होती है तो उस सुप्त अवस्था के दौरान तम गुण की प्रधानता से युक्त होता है। लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जागा हुआ भी नहीं है और सोया हुआ भी नहीं है, तो स्वप्न जो है वो स्वप्न क्या है कि जागृत अवस्था और सुप्ति अवस्था के मध्य की अवस्था है जिसमें तम गुण प्रधान रहता है परंतु रजगुण भी जो है प्रभावशाली होता है। अब दोस्तों अगर स्वप्न के भेद की बात करें तो फल भेद के आधार पर जो है दो प्रकार के स्वप्न आचार्यों ने बताए। उनकी अगर अपन बात करें तो वे स्वप्न जिनका अर्थ होता है, मतलब जिनसे फल की प्राप्ति होती है, वो फलदायी स्वप्न कहलाते हैं, फलयुक्त स्वप्न कहलाते हैं। जबकि वो स्वप्न या वो ड्रीम जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई फल प्राप्त नहीं होता, उनको अपन फल रहित स्वप्न के नाम से जानते हैं। तो बाद दोस्तों अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो वह स्वप्न के प्रकार, जो आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो स्वप्न के जो टोटल मिलाकर के 7 प्रकार बताई है, यहाँ पर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर स्वप्न के जो 7 प्रकार बताए उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि दृष्ट स्वप्न, सेकंड है श्रुत स्वप्न, थर्ड है अनुभूत स्वप्न, फोर्थ है प्रार्थित स्वप्न, फिफ्थ है कल्पित स्वप्न, सिक्स है भाविक स्वप्न, और फिफ्थ सेवंथ और लास्ट जो है वो है दोषज स्वप्न। सबसे पहले अगर दृष्ट स्वप्न की बात करें तो जागृत अवस्था में जिन घटनाओं का हम नेत्रों द्वारा प्रत्यक्षीकरण कर चुके हैं उन्हीं वस्तु अथवा घटनाओं को पुनः स्वप्न में देखे तो वह स्वप्न दृष्ट स्वप्न कहलाता है। मतलब जब अपन जागृत अवस्था में थे, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने जो है वो किसी का एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है। अब जब वो सोया घर पे जाकर के, तो घर पे जाकर के सोने के बाद उसके स्वप्न में अगर वही एक्सीडेंट वाली घटना जो है वो है ना, वो जो घटना हुई थी वो घटना अगर उसके दिमाग में चलती रहती है तो उस व्यक्ति के द्वारा देखी हुई चीजें अगर उसको स्वप्न में आती है तो इस प्रकार के स्वप्न को अपन क्या बोलते हैं, दृष्ट स्वप्न। अगर श्रुत की बात करें, नाम से पता चला कि मान लो कि कोई भी बात जो है वो उसने अपनी जागृत अवस्था में सुनी और वही बात अगर उसको स्वप्न में जो है वो उत्पन्न होती है तो उसको उस प्रकार के स्वप्न को हम श्रुत स्वप्न बोलते हैं। अनुभूत स्वप्न का मतलब क्या है कि जो घटनाएं अन्य इंद्रियों से अनुभव है उन्हें स्वप्न में भी अनुभव करे तो वह स्वप्न अनुभव से अनुभूत स्वप्न कहलाते हैं। फोर्थ जो बताए वो है प्रार्थित स्वप्न, जिस वस्तु की इच्छा हो उसे स्वप्न में प्राप्त करे ऐसे स्वप्न जो प्रार्थित का मतलब किसी भी चीज को पाने की प्रार्थना करना, प्रयत्न करना या फिर उसी के लिए जो है वो प्रयास करना, है ना, ये क्या कहलाता है। इस चीज को जो है स्वप्न में अगर वो करता है, मतलब जिस व्यक्ति की इच्छा हो उसे स्वप्न में अगर प्राप्त करने की इच्छा रखे, है ना, प्राप्त करे, तो ऐसे स्वप्न को अपन क्या बोलते हैं, प्रार्थित स्वप्न बोलते हैं। 5वें नंबर का जो वो है कल्पित स्वप्न, जिनकी पूर्व कल्पना की जा चुकी हो उस कल्पना को स्वप्न में साकार देखे तो वह स्वप्न क्या कहलाता है, कल्पित स्वप्न की कहलाता है, कल्पित स्वप्न की कोटि है। 6 बताए भाविक स्वप्न, तो भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का पूर्वाभास स्वरूप स्वप्न भाविक स्वरूप जो है कहलाता है। और दोषज स्वप्न क्या है कि दोषज व्यक्ति द्वारा होने वाला स्वप्न जो है वो दोषज स्वप्न कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है शुभ स्वप्न। अब जो हमने शुरुआत में देखा था कि बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका जो है किसी प्रकार का फल जो है वो नहीं होता, उनको अपन फल रहित स्वप्न बोलते हैं। जबकि कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिनका फल होता है, उनको अपन फल युक्त स्वप्न बोलते हैं। तो शुभ स्वप्न जो है वो कौन सा होगा, ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति जो है वो अपने स्वप्न के अंदर राजमहल को देखे, पर्वत को देखे, बेल को देखे, घोड़े को देखे और पुरुष की सवारी करता हुआ देखे। मतलब स्वप्न में जो है वो अपने राजमहल, पर्वत, बेल, घोड़े और पुरुष की जो है सवारी करना, ये सारी चीजें अगर वो देखता है तो शुभ स्वप्न है। इसी के साथ साथ अगर समुद्र तथा नदियों को तैरकर पार कर जाना, ये सारी चीजें अगर उसके जो है वो स्वप्न में आती है तो वो शुभ स्वप्न है। उसी के साथ साथ जो चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, यशस्वी पुरुष, श्वेत वस्त्र आदि एवं निर्मल तालाब आदि को देखना भी क्या है, शुभ स्वप्न कहलाता है। मतलब ये जो है एक तरह से अच्छा स्वप्न होता है, इसका कुछ ना कुछ फल जो है भविष्य में जाकर के मिलता है। ये उस स्वप्न के गुण है, शुभ स्वप्न के गुण है।
इसके अलावा जो लक्षण और देखने को मिल सकते हैं वो है मांस, मछली, विष, अपवित्र, मल आदि, छत्र, दर्पण इनकी प्राप्ति, श्वेत पुरुष, शुभ स्थानों के दर्शन, ये सारी जो है वो लक्षण है। इन लक्षणों के बेस पर आप शुभ सौपन जो इसको बोल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सौपन टॉपिक खत्म हो जाता है और ये चैप्टर भी जो है यहाँ पर पूरा हो। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की हर एक वीडियो जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।